खबरदार अभिषेक, आज के बाद घर के बाहर पैर भी रखा तो ना कोई आएगा तुझसे मिलने, ना तू मिलने जाएगा किसी से। ये जो तेरी अय्याशी ना, आज से सब कुछ बंद। हद है डिंपल, हद है। पूरी दुनिया में तुम्हें उस भिखारी का लड़का ही मिला था। अरे इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे तुम्हारे लिए। और ये बताओ, तमाशा कब से चल रहा है? पता नहीं, अब बाहर कितने बातें बनाते होंगे लोग। अरे बातें तो बाद में बनाएगी, पहले तो मेरे ऊपर थूकेगी, कहेगी कि ब्रिजमोहन की बेटी उसके दुश्मन के बेटे के साथ भाग गई। ये जो तेरी गर्मी है ना, इसे संभाल के रख। अरे गनीमत समझ, तेरे पिताजी यहां नहीं है, वरना ये दोनों आंखें ना पूरने लायक बचती नहीं। खानदान की इज्जत चने के भाव भेजा है तू। कड़ी नजर रखो इस पे अमित, और जो इसने एक पग भी बाहर रखने की कोशिश भी की ना, मार मार के इसकी हड्डी बस एक कर दे। पापा जी प्लीज, बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनना बाकी है कुछ डिंपल? कुछ सुनना बाकी रखा है तूने? अपनी माँ की आंखों में कैसी धूल झोंकी तूने। दो बेटों के बाद इस घर की रौनक बनकर आई थी, कलंक बन चुकी हो कलंक। ला फोन ला। तुम्हारी माँ मांग रही है, फोन दो उसको। आज के बाद ये इसी कमरे में रहेगी, खाना भी से यहीं मिलेगा। चलो अब यहां से। और सुनो, चाची और राघव जी के बड़े बड़े प्रवचन। भाभी क्या करें, अब इतनी गर्म दाल पी ली। आप ठीक है ना भाभी? इतनी खोई खोई लग रही है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है। वो रात भर सोए नहीं ना हम लोग, तो थकावट हो गई है। पानी लेकर आती हूँ, आती हूँ भी। खाए चाहे ना खाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ बहू, अभी ने खाना नहीं खाया क्या? आजकल का लड़का है बाबूजी, कलयुग का बच्चा, आपका लाडला पोता। खुद तो घर में आग लगा दिया, और माँ बाप चू तक करे तो देखिए कैसे आफत मचा दी। ठीक है, हम भी देखते हैं कितने दिन ये सत्याग्रह चलता है इसका। ना भूख नहीं है हमें। भाभी आप इसलिए नहीं खा रही क्योंकि अभी नहीं खा रहा ना? हमने कहा ना, हमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो खाए चाहे ना खाए। भाभी आप कितनी भी नाराज हो जाएं, लेकिन है तो माँ ही ना। और मैं समझती हूँ कि जब तक अभी का पेट नहीं भरेगा, आप भी नहीं खाएंगी। तो मैं पहले अभी कोई जाके खिला के आती हूँ। अच्छा, नहीं आजकल तो माँ से ज्यादा चाची की ही सुनने लगा है। और इतना बड़ा कांड जो हो गया है, वो भी चाची की ही मेहरबानी से हुआ है। तो इसलिए ज्यादा लल्लो चप्पो करके ना हमारे बेटे को बिगाड़ो मत तुम। और बड़ी बहू, अभी ने सुबह से खाना नहीं खाया है, और भावना खिलाने की बात करी तो खिला नहीं रहा। हो सकता है कि भावना के हाथ से दुख और खा ही ले। और अगर सोचो अभी भूखा रहेगा तो ना उससे चैन आएगा और ना तुम्हें। अच्छे से गौर से देखिए बाबूजी, आपकी गुड़िया रानी के पैरों में बेड़िया डाल के रखा है मैंने, नहीं ना? तो जाए जो मर्जी करे। जी हाँ जी, ले आइए। किसका फोन था भाभी?
फोन। वो हमारा संदूक था ना, उसको मरम्मत के लिए दिए हुए थे। मरम्मत हो गई, अब और 10 साल चलेगा। वही लेकर आ रहे वो लोग, वही बताने के लिए फोन किया था। आप लोग खाना खा लीजिए, हम संभाल लेंगे, हैं जी? कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? खाना तो खाना ही पड़ेगा, चल बैठ। चाची मैंने पहले ही कहा था, ये लोग नहीं माने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी इन्हीं का बेटा हूं। ये लोग अगर जिद्दी है ना, तो मैं भी इनसे कम जिद्दी नहीं हूं। जब तक ये लोग मेरी शादी के लिए नहीं मानते, तब तक मैं इस घर में एक दाना भी नहीं खाऊंगा। बैठ इधर। मैंने और राघव जी ने तुम दोनों को यह वादा किया है ना कि तुम दोनों की शादी करवा के रहेंगे। हम पे भी भरोसा नहीं है। चाची बात भरोसे की नहीं है, भरोसा है, आप पर भी है और राघव जी पर भी है। मैं भी तो जानता हूं ना सबको, और सच कहूं तो इतना इजी है क्या? अच्छा आप ही बताइए, कोई प्लान है क्या अपने पास? बोलिए, ऐसा कोई प्लान जो फुल प्रूफ हो? नहीं, है प्लान तो बताइए ना प्लीज। इतनी आसानी से बता दूंगी, पहले खाना खा। अब तो ये पूरा ठुस जाऊंगा। सच कहूं तो गजब की भूख लगी थी मुझे, आग मची थी पेट में। मेरे बेटे पर भी इस तरह से जादू टोना कर दिया तुमने, अच्छा नहीं किया भावना। बहुत गलत किया। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों वाले खाए, मान ही नहीं रहा था। और उसके बाद छोड़िए, घर में किसी ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया, सब बहुत परेशान है। अच्छा आप बताइए, डिम्पल ने खाया कुछ? और काका काकी, वो भी तो इतने नाराज थे, खाया कि नहीं खाया कुछ? आपने कुछ खाया? आपको हमेशा सबकी फिक्र रहती है, अपनी भी फिक्र कीजिए ना। खा लूंगी थोड़ी देर में। जाइए और तुरंत जाकर खाना खाइए। वो कहावत है ना, खाली पेट जंग नहीं जीती जाती। उन दोनों ने जो किया है और जो करना चाहते हैं, उसका सामना करने के लिए आप पूरी ताकत कैसे लगाएंगी? इतना गुस्सा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? बिल्कुल, मेरा एक ही उसूल है, सबसे पहले पेट पूजा, अगर जगह बचे तो फिर खरबूजा। अच्छी बात है। अच्छा अब यहां आइए ना। क्यों? अरे आइए तो सही। आप आम खाती हैं? आम? हमारा गांव आसपास ही है, वहीं से आए, अभी देता हूं। नहीं, आप खाइए, मैं यहाँ से कैसे खाऊंगी? क्या भावना जी, आपने बचपन में कैच कैच नहीं खेला है क्या? हा? अभी देता हूं। आप क्या करने वाले हैं राघव जी? और ये बुलबुल के लिए। आप ऐसी हरकत करते, मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। अगर नीचे गिर जाता, कोई देख लेता तो? मेरा भी दिल धड़क रहा था, लेकिन क्या टाइमिंग है भावना जी, आपको तो ना क्रिकेट में भर्ती हो जाना चाहिए, एक कैच भी मिस नहीं करेंगी आप। अब आप जाइए, खाना खाइए और उसके बाद आराम से आम खाइए। ठीक है, बस भगवान करे कि हम लोगों ने कल के लिए जो सोचा है वो कामयाब हो। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि आपके सीधे सादे आइडियाज काम करेंगे या मेरे टेढ़े मेढ़े। आइए आइए, अंदर आइए, जल्दी आइए, सीधा चले जाइए, जाइए। वाह भाभी, आपका बक्सा आ गया। कितना बड़ा तुम सोई नहीं? हाँ, नींद कैसे आती?
संदूक पेटी तिजोरी की बात हो तो हमेशा आगे जो रहती हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस यूं ही आ गई। तो ठीक है, फिर आम चबाते चबाते यूं ही वापस चली जाओ। ये आम कहां से आया? घर में तो था नहीं, कौन लाया? ओ भाभी, बुलबुल लेके आई है। बुलबुल लाई? बेटी आम ला रही है और मैया जो है पूरे घर की इज्जत को खटाई में डाल रही है। ये लीजिए। हाँ, नमस्ते जाइए। अरे कुछ और क्षण हम इस पेटी में बंद रहते ना तो सीधा यहाँ से बैकुंठ और तुम हो जाती भावना की तरफ विधवा। आम तो भाभी को भी बहुत पसंद है, पहले उन्हीं को देके आती हूँ। कैसे अनाप शनाप बोल रहे हो? शुभ शुभ तो बोलो, आराम से आराम से। पूरे 11 दिनों बाद लौटे हो। अरे 11 दिन के बाद लौटे तो सही है? और तुम ना चिंता मत करना, हम आ गए, सब ठीक हो जाए। भाभी, भाभी आप क्या कर रही हैं? पूरी पेटी खोल के रखिए। आप जानते हैं कबाड़ खाने में कितने सारे चूहे एक बार अंदर घुस गए ना तो उन्हें निकालना मुश्किल। मैं बंद कर देती। जानते हैं हम बस देख रहे थे मरम्मत ठीक से हुई है कि नहीं। लीजिए, आम खाइए। आम हमारे लिए? इतनी मेहरबानी क्यों? ये आम तुम और तुम्हारी बेटी को मुबारक हो। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ ना। हम बाद में आते हैं। हाँ, लगता है कि 11 दिनों में इस भावना के जो तेवर हैं बिल्कुल पलट गए। लगता है कि सारा का सारा गणित फिर से बिठाना पड़ेगा। थैंक यू माँ। अच्छा नहीं किया तूने राघव। टिम्पल की बात को हमसे छिपाना नहीं चाहिए था। मैं जानती हूं तुम्हें उसका ख्याल है, लेकिन राघव इतनी बड़ी बात। माँ वो देख, अगर कुछ हो जाए ना, तेरे पापा तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और शायद तुझे माफ करने के लिए मैं तो जिंदा भी नहीं रहूंगी। माँ आप कैसी बातें कर? तुमने और भावना ने बहुत बड़ी गलती की है, मानो इस बात को। माँ हम छिपाना नहीं चाहते थे। एक बच्ची ने भरोसा करके अपने बड़े भाई से कुछ कहा था और इस उम्र में ऐसा हो जाता है। माँ मैं ये सोच रहा था कि मैं पहले उसे समझाऊंगा और फिर सही मौका आने पर आप लोगों को वो बात बताऊंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो दोनों भाग जाएंगे। देख राघव,
डिम्पल इस वक्त ना बहुत नाजुक उम्र से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती वो कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से जिंदगी भर वो और हमें भी पछताना पड़े। इसलिए हाथ जोड़ के कहती हूँ, आज के बाद वो जो भी तुझसे कहेगी प्लीज हमसे आके कहना, समझे? और उसे समझा देना उस अभिषेक से दूर रहेगी, उसी में उसकी भलाई होगी। डिम्पल के लिए जो बेहतर है मैं वही करूंगा मां। इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर। कहाँ गए? कहाँ हैं आप? अरे हम यहाँ पर हैं। कहाँ हैं जी? अरे इधर। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमको लगा कि कोई और आया है, इसलिए हम यहाँ छिप गए थे। अरे लो 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 लो। इसी चाय की हुड़क लगी हुई थी। घर के राजा हैं आप, और चोरों की तरह अपने ही घर में रह रहे हैं। हमारा कलेजा छलनी छलनी हो रहा है जी। हम अभी के अभी बाबूजी से बात करते हैं। पगला गई हो क्या? अरे ये अफसर है। अफसर? हाँ, जानती हो अब तक जो कुछ हमने भावना के साथ किया वो सब विफल क्यों हुआ? वो केवल इसलिए क्योंकि हमने जो कुछ किया खुलकर किया, सबके सामने किया। परंतु अब हम जो करने जा रहे हैं छिपकर करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वार किसने किया और घात किसने किया। और सारी दुनिया तो यही समझती है ना कि हम पश्चाताप करने गए। समझने दो, वो क्या है कि अंत में विजय हमारी होनी चाहिए, वही महत्वपूर्ण है। विजय हमारी और वो छुटकन बहू उसकी हार। बहुत उड़ रही है ना हवा में, उड़ने दो उसे। यूं समझ लो कि बवंडर आ रहा है और इस बवंडर के साथ भावना के जीवन में तूफान आ रहा है। रेडी? सोच लिया ना क्या कहना है? राघव जी, सच बोलने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है। वाह, ताने मारना कोई आपसे सीखे। भड़ास निकल गई हो तो शुरू करें। नंबर दीजिए। 1 मिनट। आप क्या अपने फोन से करेंगी? हाँ, तो हमने कौन सी चोरी किया जो छुप छुप के फोन करेंगे? अरे बात चोरी की नहीं है देवी जी, बेनाम फोन कीजिए। लॉयर हूं, मेहरबानी करके मेरी बात तो रखिए। ये लीजिए, इस फोन से कॉल कीजिए। लीजिए, इसमें दूसरा सिम कार्ड है। इसी से मुझे ब्लैकमेल किया होगा ना? अब तो समझ गई ना आप कि अपनों के लिए सीधा काम करने के लिए कभी कभी टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। जरूरी नहीं है, सीधे रास्ते अपनाकर भी लोगों को सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है। देखते हैं, मिलाऊं मैं शेखर से 1-2 बार। बहुत बड़ा भक्त है अपने मम्मी पापा का, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। देखते हैं। हेलो, शेखर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओके, आप हैं कौन? जी, मेरा नाम क्या कर रही हैं आप? इस तरह के कॉल्स में खुद का नाम नहीं लेते, पता चल जाएगा तो बवाल हो जाएगा। क्या
आप मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझिए। ओके। देखिए, आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं डिम्पल, वो किसी और से प्यार करती है।